हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अब लेट्स क्रैक इट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं चैप्टर नंबर 11 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि क्लास 8 डीएवी के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। इस चैप्टर का नेम है आपका बैंगल सेलर, जो कि सरोजनी नायडू ने लिखा हुआ है। सरोजनी नायडू जो थी वो एक लीडर थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थी। संविधान बनाने के टाइम भी अपना अच्छा खासा योगदान दी थी। लीडर के साथ साथ वे एक फ्रीडम फाइटर भी थी और साथ में एक बहुत अच्छी राइटर भी थी। तो इनका ही एक जो पोयम है बैंगल सेलर्स, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Bangle sailors are we who bear our shining loads to the temple fair। बैंगल सेलर्स यानी कि चूड़ी बेचने वाले हम लोग होते हैं, जो शाइनिंग लोड्स का मतलब यहाँ पे चूड़ियों से है। जो कि शाइनिंग लोड्स होती है, जो कि चमकती हुई चूड़ियाँ होती है, उनको टेम्पल फेयर मतलब कि मंदिर के पास जो मेला लगता है वहाँ पर लेकर जाते हैं। हु विल बाई दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। हु विल बाई, अब यहाँ पे जो बैंगल सेलर्स है ये चिल्ला कर पूछ रहे हैं कि कौन इन डेलिकेट यानी नाजुक, ब्राइट यानी कि चमकती हुई, रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट यानी कि रेनबो की तरह मतलब इंद्रधनुष के रंगों की तरह जो ये चूड़ियाँ है इनको खरीदेगा। यानी कि यहाँ पर जो बैंगल सेलर्स है वो चिल्लाते हुए बोल रहे हैं कि कौन इन नाजुक ब्राइट रेनबो की तरह बहुत सारी रंगों में जो ये चूड़ियाँ है इनको कौन खरीदेगा। उसके बाद है लस्टरस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइफ फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। लस्टरस टोकन्स, लस्टरस यानी चमकती हुई, टोकन्स यानी सिंबल्स। जो ये चमकती हुई सिंबल्स है किसकी? रेडिएंट लाइफ्स की। रेडियंस लाइफ मतलब जो खुशनुमा जिंदगी है उनका जो ये सिंबल है। खुशनुमा जिंदगी का सिंबल यहाँ पे किसको बताया गया है? चूड़ियों को बताया गया। चूड़ियाँ जो है अलग अलग रंग की जो चमकदार चूड़ियाँ है वो बता रही है, वो इंडिकेट कर रही है खुशनुमा जिंदगी को। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ, जो ये जो चूड़ियाँ है वो सब रिप्रेजेंट कर रही है खुशनुमा जिंदगी को। किसके? जो खुश डॉटर्स है यानी कि जो बेटियाँ है जो खुशी है, और जो खुश वाइफ्स है उनके ज़िंदगी को ये रिप्रेजेंट कर रही है क्या? चूड़ियाँ। उसके बाद देखते हैं सम आर फिट फॉर अ मेडेन्स रिस्ट, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। सम आर फिट, कुछ जो चूड़ियाँ है वो मेडेन्स रिस्ट के लिए मतलब कुंवारी लड़कियों की कलाई के लिए अच्छी है। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, जो माउंटेन्स पर जो पहाड़ों पर धुंध मिलता है, मिस्ट मतलब धुंध। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो धुंध होता है पहाड़ों का वो सिल्वर और ब्लू रंग का हम लोग को दिखाई देता है। तो वैसा ही सिल्वर और ब्लू कलर का जो बैंगल्स है वो हमारे पास है, जो कि मेडन सृष्ट के लिए कुंवारी लड़कियों की कलाई के लिए सबसे सही है। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। सम आर फ्लश्ड मतलब कुछ जो चूड़ियाँ है वो फ्रेश है। किसकी तरह फ्रेश है? लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, उन कलियों की तरह जो कि सपने देख रहे हैं फूल बनने के। उसके बाद ऑन दी ऑन दी ट्रैंक्विल ब्लो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम, इसका मतलब क्या है? वुडलैंड स्ट्रीम मतलब कि जो जमीन पर जो धाराएं बहती है, पानी की जो धाराएं बहती है उनके किनारों पर, ट्रैंक्विल ब्लो मतलब कि उनके शांत किनारों पर जो बर्ड्स होते हैं उनके तरह जो फ्रेश होते हैं। जैसे कि ये जो बर्ड्स होती है वो फ्रेश होती है। कहाँ पर ये बर्ड्स प्रेजेंट है? ये कलियाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? जो जमीन पर जो पानी की धाराएं बहती है उनका जो शांत किनारा होता है, तो वहाँ पे जैसा कि फ्रेश कलियाँ मिलती है, तो वैसे चूड़ियाँ भी हमारे पास है जो कि उसी बर्ड्स की तरह, उसी कलियों की तरह फ्रेश है। बर्ड्स का मतलब यहाँ पे जो फूल बनने के पहले का जो स्टेज होता है उसको बर्ड बोला जाता है। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं। सम आर एग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। कुछ जो चूड़ियाँ है वो ग्लो कर रही है, मतलब चमक रही है। और कैसा चमक रही है? लिम्पिड ग्लो ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। कैसा चमक रही है? जो नए बॉर्न लीव्स होते हैं, जो नए पत्ते निकले होते हैं, उसी की तरह ये साफ चमक रही है। लिम्पिड ग्लोरी मतलब साफ चमक रही है। किसकी तरह? जो नए बॉर्न लीव्स है, जो नए पत्ते जो निकलते हैं, उनकी तरह ही ये चमक रही है। क्या? चूड़ियाँ। ठीक है, हमारे पास ऐसी भी चूड़ियाँ है जो कि नए लीव्स जो निकलते हैं, नए पत्ते जो निकलते हैं, साफ और चमकीले, तो वैसी ही हमारे पास चूड़ियाँ है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न मेट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न। इसका मतलब क्या है कि कुछ जो चूड़ियाँ है वो उन फील्ड्स की तरह है। फील्ड्स मतलब आप लोग जानते हैं मैदान की तरह है। ऑफ सनलिट कॉर्न, जो कॉर्न्स होते हैं, जो मकई होती है, उनके जो खेत होते हैं, जब उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो हमारे पास ऐसी चूड़ियाँ भी है जिनको देख के आपको लगेगा कि सूरज का जो रोशनी है वो मकई के खेत पर पड़ रही है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसी सेंस में इसको बताया गया है। मेड फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न। और ये जो चूड़ियाँ है, जिसको देखकर आपको लग रहा है कि मकई का जो खेत है उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, इस तरह की जो चूड़ियाँ है वो सबसे सही है ब्राइड के लिए। ब्राइड मतलब जो दुल्हन होती है उनके लिए। और वे इन चूड़ियों को कब पहन सकती है? ब्राइडल मॉर्न पर, मतलब कि उनके शादी का जो सुबह होता है वो इन चूड़ियों को अपने शादी के सुबह वाले दिन पहन सकती है। Some like the flame of her marriage fire or reach with the hue of her heart's desire. Some, कुछ जो चूड़ियाँ है वो उस आग के जैसी है। फ्लेम मतलब अग्नि, आग के जैसी है, जो कि उसके शादी के हवन में होता है। तो शादी के हवन में आप लोग जानते हैं किस तरह का होता है, किस तरह का जो कलर होता है फायर का। तो वैसा हमारे पास चूड़ियाँ भी है, यही बता रहा है। और रिच विद द यू ऑफ हर हर्ट्स डिज़ायर, और या फिर जो उसके दिल में जो डिज़ायर है, मतलब कि जो इच्छाएं हैं, कामना है, तो उसके तरह ही कलरफुल चूड़ियाँ भी हमारे पास है। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ एंड ब्राइडल टीयर। टिंकलिंग मतलब कि, टिंकलिंग मतलब आवाज़ करना, तो जो उनकी चूड़ियाँ है वो आवाज़ कर रही है। लुमिनस मतलब चमकदार है। टेंडर, टेंडर मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टेंडर मतलब नाजुक है। एंड क्लियर, साफ है। लाइक हर ब्राइडल लाफ, जो ब्राइडल लाफ मतलब कि जो औरतें होती है जिनका शादी होता है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बताया गया है कि जब औरतों का शादी होता है, लड़कियों का जब शादी होता है, तो वो हंसती भी है और एक ऐसा समय आता है कि वो रोती भी है। मतलब कि हंसती है, वो नए घर को बसाती है तो वो हंसती है, और अपने पुराने घर को छोड़ती है तो वो रोती है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में बताया गया है कि जैसा कि हमारे पास ऐसी चूड़ियाँ भी है जो कि उनके हंसी को भी दर्शा रहा है और साथ साथ उनके टीयर्स को, उनकी आंसुओं को भी दर्शा रहा है। और ये चूड़ियाँ क्या कर रही है? ये चूड़ियाँ आवाज़ कर रही है, और साथ ही साथ ये चूड़ियाँ चमक रही है। ये चूड़ियाँ कैसी है? टेंडर है, मतलब कि नाजुक है, और साथ ही साथ क्लियर भी है। तो इसके बारे में ही बता रहा है। ओके, नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे फॉर सी हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। इनमें से जो कुछ चूड़ियाँ है ये पर्पल रंग की है और कुछ ग्रे कलर की है, जिस पर गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ है, मतलब सोने का पानी का उस चूड़ी पर चढ़ाया हुआ है। इसके बारे में बता रहा है। फोर सी हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। ये चूड़ियाँ उनके लिए है जो कि अपनी आधी जिंदगी जी चुकी होती है। मतलब उन औरतों के लिए जो कि अपनी आधी जिंदगी
जी चुकी होती है। तो आधी जिंदगी जीने का मतलब कि ये उन औरतों के लिए है जिनका शादी का ज़्यादा साल हो चुका होता है और साथ ही साथ ये जो औरतें हैं वो बूढ़ी भी नहीं होती। ठीक है, तो ये मिडवे इसी को बताया गया है। Whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradle fair sons on her faithful breasts। इसका मतलब क्या है कि जिनके हाथों ने चेरिश्ड मतलब कि पाला पोसा है, उसके साथ हुज लव हैज़ ब्लेस्ड जिनके प्यार ने आशीर्वाद दिया है, हुज क्रैंडल फेयर सन ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट जिन्होंने अपने छाती पर जिन्होंने अपने छाती पर अपने बच्चों को झुलाया है, ये चूड़ियाँ उनके लिए है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है। हु सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड एंड वर्शिप द गॉड एट हर हस्बैंड साइड। हु सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड जो अपने हाउस होल्ड वर्क्स को मतलब कि अपने घर के कामों को गर्व के साथ करती है और साथ ही साथ गॉड से मतलब भगवान को वर्शिप करती है, पूजा करती है या फिर उनसे कुछ मांगती है अपने हस्बैंड के साइड से, अपने हस्बैंड के लिए। यहाँ पर हस्बैंड साइड का मतलब हस्बैंड के लिए भी हो सकता है, हस्बैंड की तरफ से भी हो सकता है, या फिर उनका जो फैमिली है उनके तरफ से भी ये जो औरतें होती है वो भगवान से कुछ मांगती है, उनकी पूजा करती है। तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, बाय बाय।